गाइस, मूवी में आप लोग ये देखेंगे कि एक आदमी कार को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार में ही फंस जाता है। लास्ट का सीन आपको पूरी तरह हिला देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मूवी का। मूवी के स्टार्टिंग में देखते हैं कि बहुत बड़े हाई सिक्योरिटी वाले एरिया को जिसमें सीरो नाम का एक आदमी जा रहा होता है और वो आसपास किसी को ना देखते हुए मौके का फायदा उठाते हुए पास में खड़ी एक गाड़ी को चुराने की सोचता है। फिर वो गाड़ी के अंदर चला जाता है, जो इस कार में भी चोरी करने घुसा था। वो इस गाड़ी को तो नहीं, लेकिन उसमें रखे साउंड सिस्टम और डैशबोर्ड में रखे सामान को चुराता है और वो ये सब मस्त करते हुए पीछे वाली सीट पे टॉयलेट कर देता है। सारा काम खत्म होने के बाद वो कार से निकलने के लिए डोर खोलता है, तो डोर नहीं खुलता। तो वह दूसरा डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी डोर नहीं खुलता क्योंकि कार के शीशे फुल्ली बुलेट प्रूफ, जिससे सीरो परेशान हो जाता है। तो वो कार के शीशे तोड़ने लगता है, लेकिन इससे भी कुछ फायदा नहीं होता। सीरो प्लास्टिक वाले डोर के नीचे से तोड़कर उसमें हाथ डाल कर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसी चक्कर में उसके हाथ में चोट लग जाती है। जब वो सब ट्राई करके हार जाता है तो अपने बैग से गन निकालकर और आगे वाले गिलास पर चलाता है। जैसे मैंने बताया था कि आपको कि गिलास फुल्ली बुलेट प्रूफ है, जिससे वह गोली रिफ्लेक्ट होकर उसके पैर में लग जाती है। सीरो की परेशानियां बढ़ जाती है और वह अपनी टी शर्ट उतार के अपने चोट पर लगा देता है। तभी वहाँ एक औरत आती है और वो अपने लिपस्टिक को ठीक करती है, जिससे ये पता चलता है कि कार के शीशे पोलराइज्ड है, जिससे अंदर से बाहर देखा जा सकता है लेकिन बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता। फिर सीरो अपने फ़ोन से अपनी वाइफ को फ़ोन करता है, लेकिन उसकी किस्मत उस टाइम उसका साथ नहीं देती, क्योंकि फ़ोन में बैटरी ना होने के कारण फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, जिससे सीरो बहुत परेशान हो जाता है। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था, बस थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक थी जो वो पी लेता है। फिर जैसे तैसे रात कट जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो कार से साउंड सिस्टम चुराया था वो उसमें दोबारा लगा देता है और थोड़ी देर गाने सुनने से उसको रिलैक्स फील होता है। फिर वो डोर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम सीरो को फ़ोन आता है। सीरो फ़ोन उठा लेता है। फिर वो आदमी बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर फेरी है, मैं इस कार का मालिक हूँ। मेरी 28 बार कार चोरी हो चुकी है और अब इसको मिलाकर 29 हो जाएगी। सीरो बस इतनी सी बात बोलता है कि मुझे बाहर निकालो। डॉक्टर इस कार की पूरी खूबियाँ बताता, तो वो बताता है कि इसके गिलास पूरी तरह बुलेट प्रूफ है और शीशे इसके पोलराइज्ड है और इसका सारा कंट्रोल मेरे पास है। सीरो उसे गाली देकर निकालने के लिए बोलता है और कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दो और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसी टाइम फ़ोन कट जाता है। फिर एसी चल जाता है, इससे उसको बहुत राहत मिलती है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि सीरो को एसी चलाने के लिए डॉक्टर ने एसी उसके भले के लिए नहीं चलाया था, बस उसको टॉर्चर करने के लिए एसी चलाया था। धीरे धीरे करके यहाँ पर ठंड बढ़ती जाती है और उसे बहुत ठंड लगने लग जाती है। इसी वक्त वो अपनी टी शर्ट को दोबारा पहन लेता है और अपनी जीन्स से एसी की जगह को अपनी जीन्स से बंद कर देता है। लेकिन उसी टाइम कार में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और पूरी तरह वो सूख जाता है। कुछ समय बाद फिर से कॉल आता है। सीरो उसे गाली देकर बोलता है कि मुझे बाहर निकालो। डॉक्टर बोलता है कि तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दो, तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। डॉक्टर कहता है कि अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा बेटा कार चोरी करता है तो तुम क्या करोगे। सीरो कहता है कि मैं उसके कान पकड़ूंगा और पुलिस को दे दूंगा। फिर डॉक्टर कहता है कि कोई भी पिता ऐसा नहीं कर सकता है। फिर कुछ समय बाद वो पुलिस की गाड़ी को देखता है। पुलिस की गाड़ी से वो हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जाती। पुलिस गाड़ी की चारों ओर तरफ देखते हैं और उसका चालान काटकर वहाँ से चले जाते हैं। कार का चालान इसलिए काटा था क्योंकि इसके शीशे सारे पोलराइज्ड थे। भले ही बारिश बाहर हो रही होती है, लेकिन सीरो अंदर प्यास से मारा जाता है। फिर से वहाँ कॉल आती है तो सीरो उससे बोलता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। फिर डॉक्टर बोलता है कि आप अपना नाम और आईडी नंबर बताएं, फिर मैं आपको पानी दूंगा। तो सीरो उसको सब बता देता है। तो डॉक्टर उसे पानी दे देता है।
सीरो पीछे रखे बैक साइड से खोलता है, उसमें से पाइप निकालता है, लेकिन फिल्टर हुए पानी साफ़ नहीं होता है तो उसे बोतल में भर देता है वो। लेकिन इतनी प्यास के कारण वो पानी पी लेता है। फिर से रात होती है, उसको बहुत तेज भूख भी लगी थी, लेकिन वह अपने सामने देखता है कि कोई डिलीवरी बॉय फूड देने आया है। उसके सामने खाना होते हुए भी वो देख नहीं सकता और उसे खा नहीं सकता। उसके सामने एक उसका इंसेक्ट, छोटा सा कीड़ा उसका दोस्त बनता है। डॉक्टर फिर गर्म हवा वाली एसी चला देता है, जिससे उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। इतनी ज़्यादा भूख लगने के बाद सीरो वहाँ रखी बुक को ही खाने लग जाता है। जब उसे पानी नहीं मिलता तो वह अपने ही टॉयलेट को उसे पीने लग जाता है। कुछ देर बाद कोई चोर उस गाड़ी को चुराने आता है, लेकिन कुछ लोग उसे भगा देते हैं, जिसमें वहाँ पुलिस भी आ जाती है। और बाहर इतनी हलचल होने के बावजूद उसे कुछ महसूस नहीं होता। फिर रात हो जाती है, लेकिन उसे बहुत तेज भूख लगी तो वह अपने कीड़े को खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में क्या होता है कि उसको नहीं खाता। उसी टाइम वहाँ एक कपल आते हैं और वो दोनों के दोनों अल्टीमेट होते हैं, जिससे वह देख सकता है लेकिन महसूस उन्हें नहीं कर, क्योंकि वो कार में बंद। अगली सुबह फिर डॉक्टर का फ़ोन आता है। डॉक्टर उसे बताता है कि डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट पड़ी है जिसे तुम खा सकते हो। जिसे चॉकलेट खाने के बाद उसे वो थोड़ा अच्छा महसूस होता है। फिर वो अपनी फ़ोन की बैटरी को निकाल कर बाहर धूप में, मतलब डैशबोर्ड के ऊपर धूप में रख देता है, जिससे वो थोड़ी चार्ज हो जाए और मैं अपनी वाइफ को फ़ोन कर सकूं। और वह देखता है कि बाहर हो रही हलचल को सिर्फ देख सकता है, वो बुला नहीं सकता उनको। बहुत बार कोशिश करने के बाद वो दरवाजे में एक छोटा सा छेद कर देता है, लेकिन वो छेद इतना छोटा होता है जिससे कोई आवाज़ बाहर नहीं जा सकती। और तभी डॉक्टर का फ़ोन आता है तो वो बताता है कि उसके पास एलिना और नीरो की खबर है। सीरो ये दोनों के नाम सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये दोनों उसके बीवी और बच्चे थे। सीरो पूछता है कि तुम इन दोनों के बारे में कैसे जानते हो। सीरो बताता है कि तुम फैमिली में $1,00,000 जीते हो, जिसे तुमने देने के बाद वहाँ से चला गया। इसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी फ़ोन की बैटरी जो उसने चार्जिंग पे लगाई, धूप में चार्जिंग पे लगाई थी, वो उसे ले लेता है। फ़ोन में डालने के बाद फ़ोन ऑन हो जाता है तो वो अपनी वाइफ को फ़ोन करता है, जिससे उसकी वाइफ फ़ोन नहीं उठाती है, जिससे उसे वॉइस मेल भेजना पड़ता है, जिसके बाद उसकी बैटरी भी ख़त्म हो जाती है पूरी की तरह। वो बहुत परेशान हो जाता है। हीरो को दोबारा देखते हैं कि वो कार में बैठे स्टार्ट बटन को बार बार क्लिक करता है और कुछ समय बाद कार स्टार्ट हो जाती है। कार का गियर छेड़ने के बाद जिससे वह कार को तेजी से पीछे की ओर ले जाता है और उसी टाइम कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है। सीरो बाहर निकलकर पास के पेट्रोल पंप के कैंटीन में जाता है और वहाँ से बाटल चुराकर पानी पीने लगता है और कुछ बर्गर वगैरह उठाकर वो खाने लगता है। और तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उसे बोलता है इसके लिए तुम्हें पे करना होगा, लेकिन सीरो उसे गोली मार देता है। फिर हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि सीरो एक सपना देख रहा था। ये सब चीज़ से वह परेशान हो चुका है। फिर वो सोचता है कि अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। फिर वह गन को अपने मुंह में रख के ट्रिगर दबाने की कोशिश करता है और ट्रिगर दबा देता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि गन में गोली नहीं थी। फिर उसके बाद वह गन फेंक देता है। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर का फ़ोन आता है तो वह सीरो के बिल्कुल सामने खड़ा था, लेकिन सीरो उसको देखकर कोई रिएक्शन नहीं करता क्योंकि उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी कि वो हिल सके। डॉक्टर फिर कार में आकर बैठता है और सीरो से कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है। सीरो ने जॉइंट लाने के लिए बोला था, तभी वह डॉक्टर उसे जॉइंट पिलाता है। जब डॉक्टर फ़ोन पर किसी से बात करने लग जाता है तो सीरो उसके ऊपर गन उठाकर चला देता है। फिर सीरो गाड़ी से निकलकर रेंगते हुए भागने की कोशिश करता है। उसके अंदर चिल्लाने की भी ताकत नहीं बची थी कि वो किसी से हेल्प मांग सके। वह गन चलाकर इशारा देने की कोशिश करता है। हम फिर पहले देखते हैं कि उस डॉक्टर को गोली छू कर निकल गई थी। उसके बाद डॉक्टर सीरो को पकड़कर वो कार के अंदर ले जाता है। फिर दूसरी तरफ पुलिस वहाँ पेट्रोलिंग करते हुए वहाँ पर आ जाती है। पुलिस उसे बोलती है गन नीचे रखो और सीरो को छोड़ने की बोलती है। फिर डॉक्टर कहता है कि हमारे आपस का मामला है, आप यहाँ बीच में मत आओ। देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है। बहुत सारे लोग और रिपोर्टर्स भी वहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है क्योंकि जो डॉक्टर का प्लान था वो फेल हो जाता है।